कर्म भाग्य नहीं बनाता, कर्म ही भाग्य है। रुद्रधाम राज्य अपनी समृद्धि, धर्म प्रियता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था। वहां के राजा सहदेव सिंह और रानी अंजलि का एकमात्र पुत्र था। राजकुमार रुद्र जब वह जन्मा था तो ऐसा कहा गया कि उसकी आंखों में सूर्य की रोशनी और मन में चंद्रमा की शांति है। रुद्र को बचपन से ही विलासिता और शौर्य दोनों की शिक्षा दी गई, लेकिन उसके स्वभाव में एक विशेष बात थी। वह हर विषय को गहराई से समझना चाहता था, खासकर जीवन और कर्म के रहस्यों को। जब अन्य राजकुमार शिकार और धनुर्विद्या में व्यस्त रहते तब रुद्र ध्यान में बैठा रहता। अपने गुरुजनों से एक ही प्रश्न बार बार पूछता था, गुरुदेव, क्या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं, और यदि हाँ तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? गुरुजन अक्सर उत्तर देते हैं, राजकुमार, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जो पूर्व जन्मों से संचित है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने हैं। और तीसरा क्रियामान कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो और भविष्य को बनाते हैं। परंतु रुद्र को यह उत्तर अधूरा लगता। उसे लगता था कि इन बातों में कुछ गूढ़ रहस्य छिपा है जो कोई नहीं बता रहा है। एक दिन वह राजमहल के उद्यान में अकेले टहल रहा था। वृक्षों की छाया, झील की हल्की लहरें और पक्षियों का मधुर कलर वातावरण को पवित्र बना रहे थे। पर रुद्र का मन शांत नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था, यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोगता है तो कोई राजा और कोई भिखारी क्यों होता है? क्या कोई अपने कर्मों से मुक्ति भी पा सकता है? उस रात राजकुमार ने स्वप्न में एक दिव्य छाया देखी। वह छाया कह रही थी, हे राजकुमार, यदि तू कर्म का रहस्य समझना चाहता है तो उसे अनुभव करना होगा। उत्तर वनों की छाया में छिपा है, जहां एक राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर वह केवल साधारण नहीं, स्वयं कर्म की प्रतिध्वनि है। सुबह होते ही वह स्वप्न की बात लेकर अपने राजगुरु के पास गया। राजगुरु ऋषि यज्ञवाक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुम विशिष्ट आत्मा हो। तुम्हारे भीतर केवल ज्ञान पाने की जिज्ञासा नहीं बल्कि उसे जीने की शक्ति भी है। उत्तर तुम्हें मिलेगा, पर यह सहज नहीं होगा। एक दिन तुमसे एक रहस्यमय राजकुमारी मिलेगी। चंद्रताल नामक झील के पार वह तुम्हें वह बताएगी जो कोई वेद नहीं सिखा सकते। पर ध्यान रहे, यह मार्ग केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होगा। तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे। क्या तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो? राजकुमार रुद्र ने बिना हिचक उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उस रात्रि राजकुमार रुद्र ने अपने माता पिता से अनुमति ली। राजा सहदेव सिंह ने कहा, बेटा रुद्र, राजधर्म से पहले आत्मधर्म है। जाओ उस मार्ग पर जो तुम्हारे अंतःकरण ने चुना है। रानी अंजलि की आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे जानती थी उनके पुत्र की यह यात्रा केवल जंगल की नहीं, आत्मा की होगी। सुबह होने से पहले ही रुद्र ने वस्त्र बदले, शस्त्र उठाए और एक सफेद अश्व पर सवार होकर चल पड़ा, उस रहस्य में राजकुमारी की ओर जो उसकी नियति बदलने वाली थी। भोर का समय था जब राजकुमार रुद्र ने अपने राज्य रुद्रधाम की सीमा को पार किया। पीछे रह गया था एक वैभवशाली महल, माता पिता का स्नेह और शाही जीवन की सारी सुख सुविधाएं। उसके पास अब केवल एक घोड़ा था, शिखर, जो वर्षों से उसका साथी था, और मन में एक प्रश्न, कर्म का रहस्य क्या है? रुद्र ने उत्तर दिशा की ओर रुख किया, जहां से उसके स्वप्न में चंद्रताल का संकेत मिला था। दूसरे दिन दोपहर तक वह सप्तवृक्ष वन में प्रवेश कर चुका था। इस वन का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता था, जहां पत्तों की सरसराहट आत्मा की भाषा बोलती है और हवाएं तुम्हारे मन को पढ़ती है। वन के भीतर घना अंधकार था। सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छन कर आती थी, मानो प्रकाश भी इस जंगल में झिझकता हो। राजकुमार रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, ना डर से बल्कि इस रहस्यमय अनुभव की तीव्रता से। तभी एक वृक्ष से आवाज आए, हे यात्री, यदि तू केवल उत्तर की खोज में है तो लौट जा। यहाँ उत्तर नहीं, अनुभव मिलते हैं। राजकुमार रुद्र रुक गया। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अनुभव के लिए ही आया हूँ। उत्तर तो बस एक दिशा है। वृक्ष की छाया में हल्की हवा चली, मानो जंगल ने उसे अनुमति दे दी हो। जैसे जैसे राजकुमार रुद्र गहराई में जाता गया, प्रकृति उसे विचित्र रूप से परखने लगी। पहली परीक्षा, एक घायल हिरण रास्ते में पड़ा था। उसका एक पैर बुरी तरह से घायल था और वह करा रहा था। रुद्र ने अपने वस्त्र का एक भाग फाड़ा और उसके घाव पर बांध दिया। तभी आकाश में एक मधुर घंटी बजी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कर्म को देख रही हो। दूसरी परीक्षा, रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो पानी मांग रही थी। राजकुमार रुद्र ने अपने पात्र में बचे अंतिम जल को बिना हिचक उसे दे दिया। वह बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जो प्यासे को जल देता है वही चंद्रताल की गहराई समझ सकता है। फिर वह हवा में विलीन हो गई। हर एक घटना जैसे किसी पूर्व योजना का भाग थी।
जैसे स्वयं कर्म उसे आगे ले जा रहे हो। चौथे दिन की संध्या में जब सूरज और चंद्रमा आकाश में एक साथ थे, उसे एक नीले प्रकाश की झलक मिली। वह ऊपर चढ़ा और सामने दिखा चंद्रताल झील। झील का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश की सारी तारे उतर आए हो। उसके किनारे खिले थे नीलकमल जो केवल तपस्वियों के स्पर्श से ही खिलते हैं। चारों ओर अद्भुत शांति थी, जैसे यहाँ समय भी रुक गया हो। हवा में एक वंशी की मधुर धुन गूंज रही थी और उसकी धुन में एक प्रेम, एक पीड़ा और एक पुरातन आत्मा की पुकार थी। झील के किनारे बालू में एक पद चिन्हों की श्रृंखला दिखी, मानो कोई युवती यहाँ आए हो। उन पद चिन्हों से एक अद्भुत गंध उठ रही थी, चंदन, कमल और केवड़ा की। राजकुमार रुद्र का हृदय कह रहा था, यही है वह स्थान और अब मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तभी झील के पार एक धुंध सी छटने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक आकृति उभरी। एक सुंदर युवती, श्वेत वस्त्रों में, कमर तक खुले केश, माथे पर चंदन की रेखा और हाथ में एक नीलकमल। उसके कदम जैसे पृथ्वी पर पड़ते ही कमल खिलते जाएं। उसके आने की आहट नहीं थी, बस एक भावना थी जो वातावरण में फैल रही थी। एक रहस्य, एक करुणा और एक पुरातन आत्मिक संबंध। वह झील के समीप आकर रुकी और मंद मुस्कान के साथ बोली, हे राजकुमार रुद्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, तुम्हारा ही अतीत देगा। राजकुमार रुद्र उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आप कौन है देवी, और आप मेरे मन के प्रश्नों को कैसे जानती है? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हूं चंद्रलेखा, चंद्रमा की शपथ से बंधी एक आत्मा। मैं कर्मों की दिशा बदल नहीं सकती, लेकिन उनके रहस्य खोल सकती हूँ। तुम्हारे प्रश्न पुराने हैं, जन्मों से उठते आ रहे हैं। आज उन्हें देखोगे, समझोगे और फिर चुनोगे। राजकुमार रुद्र विस्मित था, पर उसके हृदय में भय नहीं था, जैसे वह पहले भी इस आत्मा से मिला हो। एक अदृश्य संबंध उसकी आत्मा को खींच रहा था। चंद्रलेखा ने अपने कमल को झील की सतह पर रखा। कमल से एक दिव्य प्रकाश फूटा और झील का जल एक विशाल दर्पण में बदल गया। चंद्रताल झील अब कर्म दर्पण बन चुकी थी। उसने कहा, हे राजकुमार, इस जल में तुम्हारा ही जीवन है जो तुम भूल चुके हो, पूर्व जन्म की वे घटनाएं जो आज के प्रश्नों का उत्तर है। रुद्र झील की ओर देखता है, उसमें चित्र बनने लगते हैं, पहले धुंधले फिर स्पष्ट। चंद्रताल झील में वह देखता है एक किसान गरीब पर करुणाशील जो अपना अंतिम अन्न एक भूखे साधु को दे देता है। एक युवती जो युद्धभूमि में घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती है, जबकि उसके पिता ने उसे महल में रहने का आदेश दिया था। किसान वही था, राजकुमार रुद्र का पूर्वजन, और युवती वही चंद्रलेखा। चंद्रलेखा ने कहा, हे राजकुमार, हमारे कर्मों ने ही हमें आज यहाँ फिर से मिलाया है। जो तुमने पहले किसी भूखे को दिया था वह आज तुम्हें आत्मज्ञान के रूप में मिल रहा है। रुद्र की आंखें नम थी। क्या यही कर्म की गहराई है कि हम जन्मों तक एक दूसरे से बंधे रहते हैं? चंद्रलेखा ने गंभीर होकर कहा, हाँ राजकुमार रुद्र, पर हर जन्म में कर्म केवल फल नहीं देता, वह परीक्षा भी देता है। तुम्हें एक अवसर मिलेगा किसी अनजान के लिए कुछ त्याग करने का। वही क्षण तय करेगा कि तुम कर्म को समझे या नहीं। अगर तुम मोह में बंध गए तो फिर अगले जन्म में ये यात्रा दोहरानी होगी, लेकिन यदि तुम सत्य को पकड़ पाए तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। चंद्रलेखा के शब्द समाप्त हुए, परंतु उनके बीच अब एक और भावना जाग चुकी थी। एक आत्मिक प्रेम जो ना शरीर से जुड़ा था, ना इच्छा से, बल्कि आत्मा की किसी पुरातन गांठ से। राजकुमार रुद्र ने धीरे से पूछा, चंद्रलेखा, क्या हम फिर मिलेंगे? चंद्रलेखा ने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए और झील के दूसरी ओर चली गई, जैसे धुंध में घुल गई हो। चंद्रताल की झील अब एक साधारण जल राशि नहीं रह गई थी, वह एक कर्म दर्पण बन चुकी थी। ऐसा दर्पण जो केवल चेहरे नहीं, आत्मा की परतों को दिखाता है, जो बीते जन्मों में छिपी स्मृतियों को उजागर करता है। राजकुमार रुद्र चुपचाप झील के किनारे बैठा था। उसकी आंखें झील में डूबी हुई थी, लेकिन उसका मन उन दृश्यों में उतर चुका था जो अब से पहले केवल एक धुंधली अनुभूति थे। झील में पहला दृश्य स्पष्ट हुआ। एक साधारण सा गांव, मिट्टी के घर और खेतों में काम करता एक युवक। उसके चेहरे पर सूर्य जैसे तेज और हाथों में मेहनत की लकीरें थी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि राजकुमार रुद्र का ही पूर्व जन्म एक किसान था। नाम था नीरज। नीरज अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसमें करुणा, दया और न्याय की भावना प्रबल थी। एक दिन जब वह अपना अंतिम अन्न ले जा रहा था, तब मार्ग में एक भिक्षुक साधु मिला। भूखा और थका हुआ नीरज बिना एक पल सोचे अपना सारा अन्न उसे दे देता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तेरा ये त्याग तुझे जन्मों तक प्रकाश देगा। तुझ में राजत्व की भावना है, इसलिए तू जन्मेगा राजा बनकर, परंतु इस दान की परीक्षा तुझसे फिर ली जाएगी।
दूसरा दृश्य उभरा, एक भव्य नगरी, महलों की ऊंचाई, युद्ध के नगाड़े और रक्त से सने सैनिक, परंतु उसी के मध्य एक युवती अपने कोमल हाथों से घायलों की मरहम पट्टी कर रही थी। वह थी चंद्रलेखा, एक रानी की पुत्री। राज दरबार में उसे सेवा से रोका गया, कहा गया कि यह कार्य दासियों का है, तुम राजकुमारी हो। परंतु राजकुमारी चंद्रलेखा बोली, दया और सेवा ही सच्चा धर्म है। मेरा जन्म केवल मुकुट पहनने के लिए नहीं हुआ है। उस जन्म में भी चंद्रलेखा और नीरज का पथ एक ही मार्ग पर चल रहा था, सेवा, करुणा और कर्म की पवित्रता। अब झील ने एक और दृश्य दिखाया, एक घना जंगल, एक झोपड़ी और एक युवा सन्यासी ध्यान में लीन। पास ही एक युवती वनों में औषधियां बटोरती हुई। ये दोनों आत्माएं एक दूसरे को न पहचानते हुए भी एक दूसरे से बंधी थी। ये था एक ऐसा जन्म जहां राजकुमार रुद्र और चंद्रलेखा की आत्माएं फिर पास आए, परंतु इस बार मौन में बंधी रही। कर्मों ने उन्हें निकट लाया, लेकिन मोह और वासनाओं से ऊपर रखा। उस जन्म में उनका मिलन शब्दहीन था, परंतु आत्मिक फिर आवाज आई, वही मधुर और शांतिपूर्ण स्वर, रुद्र। यही है कर्म की सबसे अद्भुत रचना। यह ना बंधन है ना मुक्ति, यह एक धारा है जो आत्मा को बहा कर ले जाती है अपने ही कार्यों के किनारे। राजकुमार रुद्र ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं वही हूँ जो मेरे कर्मों ने मुझे बनाया? चंद्रलेखा की ध्वनि आई, नहीं रुद्र, तुम वह हो जो तुम्हारे निर्णय तुम्हें बनाएंगे। कर्म केवल बीज बोते हैं, परंतु फल लेने का चुनाव तुम्हारा होता है। पहले जन्म में तुमने अन्न दिया, आज तुम सत्य की भूख मिटाने आए हो। अब चंद्रताल झील की सतह पर एक और हलचल हुई, काले बादल मंडराने लगे और वशी की मधुर ध्वनि धीमे धीमे गंभीर होती गई। चंद्रलेखा की आवाज गंभीर हो गई, रुद्र, अब समय है तुम्हारे सबसे बड़े कर्म की परीक्षा का। तुम्हें किसी अनजान के लिए त्याग करना होगा, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे नाम या शायद तुम्हारे अहंकार का। क्या तुम तैयार हो? राजकुमार रुद्र की आंखों में अब भय नहीं बल्कि समर्पण था। उसने कहा, हाँ चंद्रलेखा, यदि मेरे कर्मों का सत्य तभी समझ में आता है जब मैं स्वयं कुछ छोड़ूं, तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। फिर चंद्रलेखा की छाया झील के किनारे प्रकट हुई, उसके हाथों में वही नीलकमल था। उसने कमल रुद्र के चरणों में रखा और कहा, तुम्हारा हृदय अब तप सोने की तरह बन चुका है। अब केवल चोट से नहीं, तेजस्विता से परीक्षा होगी। चंद्रताल के जल पर अब शांति नहीं थी, झील की सतह पर लहरें उठ रही थी और आकाश में बादलों का जाल फैलने लगा था। चारों ओर की प्रकृति जैसे एक अनदेखे तूफान की आहट दे रही थी। राजकुमार रुद्र, जिसने पिछले 4 दिनों में अपने ही जीवन के अनदेखे अध्यायों को देखा, अब एक और स्तर पर प्रवेश करने जा रहा था। चंद्रलेखा की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, सत्य को जानना सरल है पर उसे जीना तप है। अब देखो कि तुम केवल ज्ञानी हो या योगी भी। उसी क्षण चंद्रताल के जल ने एक नया दृश्य दिखाया। राजमहल के द्वार पर संकट की छाया मंडरा रही थी। पड़ोसी राज्य भानुगढ़ का क्रूर राजा विक्रमसेन अचानक हमला करने की योजना बना चुका था। उसके सैनिक सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र के पिता राजा सुहदेव वृद्ध हो चुके थे और अस्वस्थ भी। युद्ध की स्थिति में रुद्र की वापसी अनिवार्य थी, पर उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण चंद्रताल झील की ओर आया, कांपते हुए कदमों से। उसके साथ एक 12 वर्षीय बालक था, दुर्बल और भूखा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमार, यह बालक अनाथ है, इसके भीतर विशेष ज्योति है, परंतु जीवन ने इसे सताया है। यदि कोई इसका पिता बनकर इसे अपनाए तो ये भविष्य में एक दिव्य पुरुष बनेगा, पर शर्त यह है तुम इसका सब कुछ बनो, अपना सब कुछ इसे सौंपो, यहाँ तक कि रुद्रधाम का उत्तराधिकारी भी। राजकुमार रुद्र के लिए यह निर्णय कोई साधारण नहीं था। एक ओर था उसका राज्य जिसकी रक्षा उसका कर्तव्य था, दूसरी ओर था एक अनजान बालक जिसके जीवन को एक अवसर की आवश्यकता थी, और तीसरी ओर स्वयं चंद्रलेखा जो उसकी आत्मा की संगिनी बन चुकी थी। मित्रों, यह वह पल था जब कर्मों का तराजू सबसे भारी हो गया था। चंद्रलेखा की आवाज उसके भीतर आई, जो केवल अपने लिए जीता है वह राजा हो सकता है, लेकिन जो किसी और के लिए त्याग करता है वही ऋषि, वही आत्मा, वही मोक्ष को छूता है। रुद्र की आंखों में आंसू थे पर कोई भ्रम नहीं। उसने झील की ओर देखा और कहा, यदि मेरी आत्मा का विकास इसी परीक्षा में है तो मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं। यह बालक मेरा उत्तराधिकारी होगा। तभी आकाश में बिजली चमकी, बादल हट गए, झील से एक दिव्य प्रकाश उठा और रुद्रधाम का दृश्य फिर प्रकट हुआ। परंतु इस बार कोई युद्ध नहीं था। राजा विक्रमसेन के मन में अचानक परिवर्तन हुआ था। उसकी सेना लौट गई थी। वह स्वप्न में किसी दिव्य राजकुमार को देख चुका था, जिसने दान और त्याग से राजधर्म का स्वरूप बदल दिया। रुद्रधाम की जनता में ये समाचार फैल गया, राजकुमार रुद्र ने राज्य का सिंहासन त्याग एक अनजान बालक के लिए किया है। परंतु वह बालक अनजान नहीं था, वह कोई और नहीं, रुद्र के ही पूर्व जन्म का ऋण था जिसे वह चुका रहा था।
आखिर भेद चंद्रताल झील की शांति अब एक उत्सव जैसी लग रही थी। चंद्रलेखा फिर प्रकट हुई। उसके हाथों में एक माला और कमल था। उसने कहा, रुद्र, अब तुम केवल राजकुमार नहीं रहे, तुम कर्म को जानने वाले, उसे जीने वाले और उसे त्याग में बदलने वाले बन गए हो। अब तुम्हें इस जन्म में बंधन नहीं, मार्गदर्शन मिलेगा। राजकुमार रुद्र ने पूछा, और तुम मुझे फिर मिलोगी? चंद्रलेखा मुस्कुराए और बोली, मैं अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हूँ। जब भी तुम सत्य पर चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बिना देह बिना नाम, केवल एक स्मृति बनकर जो कर्म की तरह अमिट है। फिर राजकुमार रुद्र चंद्रताल झील से लौटे, पर अब वह पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने बालक को गद्दी पर बैठाया, स्वयं वन की ओर चले गए, ध्यान और सेवा के पथ पर। और चंद्रताल झील वहां आज भी वही है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से कर्म का अर्थ जानना चाहे उसे वहां उसकी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मित्रों, कर्म वही सार्थक है जो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए किया जाए, बिना इच्छा, बिना प्रतिफल की कामना के। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।